coordination compound. But it is a very important chapter. You should learn it well, okay, and keep revising. It's very, very important. Every year, 2 to 3 questions they are going to ask. Okay, so just focus on that chapter. And generally, in previous years, when they are asking a little bit less questions from inorganic chemistry, that time they are asking maximum questions from chemical bonding, coordination compound, and periodic. Believe me, these are the 3 chapters which generally people learn. Okay, because that time the 40% contribution is from physical, 40% approximately from organic, only 20 to 25% is from inorganic, and that too also like coordination compound is having major significance. Only 3 chapters. Periodic, because periodic covers all blocks, and the properties of compounds is covered in chemical bonding, bond angle, bond length, all those questions was going to covered in chemical bonding. So you can say, but the main focus people give to these 3 chapters only. But yes, now they are asking detailed questions, so we have to study blocks properly also. But chemical bonding is a very good chapter, so my only advice is read it properly. Okay, चलो देखते हैं. अभी we will start organic. तो organic में जो part है हमारा, right, the part over here is alkyl halide. We will start alkyl halide क्योंकि next chapter वही है, और जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी, धीरे धीरे, मतलब ऐसा कुछ जल्दबाजी में नहीं, उसको फिनिश करेंगे, देखते हैं. ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं. लेट्स से एल्काइल हैलाइड के बारे में जानते हैं हम. क्या है प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, वी हैव टू स्टार्ट. ठीक है, तो क्या है प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड? तो जैसे कुछ रिएक्शन हमने ऑलरेडी देख चुके हैं. कहाँ पे? एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में. और कुछ रिएक्शंस हमने देखी हैं, SN1 SN2 है ना रिएक्शन मैकेनिज्म में. तो वी विल राइट दोस ऑल दोस कॉम्बिनेशन. तो ये एक तरह से रिवीजन ही है ना, जो पढ़ा है हमने. व्हाट इज दैट? सो फर्स्ट इज लेट्स से फ्रॉम एल्केन. अगर हमें एल्केन से बनाना हो एल्काइल हैलाइड तो क्या रिएक्शन होगी? उसमें 2 रिएक्शन है. फर्स्ट मतलब, ठीक है, फर्स्ट है अगर मान लो कहीं RH दे रखा है and that is reacting with H2H nu. ठीक है, अगर ये H2H nu से रिएक्ट कर रहा है then this is going to form RX plus HX. क्या क्या बातें पता है इसके बारे में? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये. ठीक है, फ्री रेडिकल इज इंटरमीडिएट, यहां से पता ही है फ्री रेडिकल इज इंटरमीडिएट. Hence 3 degree is more than 2 degree and 2 degree is more than 1 degree. और क्या बात बताया हमें इसके बारे में? हमें ये बात पता है कि आयोडीनेशन इज स्लो एंड रिवर्सिबल. only possible in presence of oxidizing agent like HNO3 or HiO3 etc. क्या और क्या पता है? ब्रोमिनेशन इज
ब्रोमिनेशन इज सेलेक्टिव, स्लाइटली एंडोथर्मिक, है ना, एंड सेलेक्टिव है ये, slightly endothermic है, selective है, and here we know that 3 degree is much more than 2 degree and 2 degree is much more than 1 degree. तो यहाँ क्लियरिटी है we are having कि ब्रोमिनेशन के केस में हमेशा 3 डिग्री ही ज्यादा बनेगा, उसको लिख लो। एल्काइल हैलाइड का इंडस्ट्रियल यूज क्या है? राइट, वेरी गुड। देखो एल्काइल हैलाइड का एक तो यूज ये है कि एल्काइल हैलाइड से कन्वर्जन बहुत आसान है। ठीक है, आपको मतलब एक तरह से एल्काइल हैलाइड कैन बी यूज्ड टू मैन्युफैक्चर सम अदर थिंग्स। ठीक है, तो इन बिटवीन जैसे अगर मैं बात करूं कि मुझे अगर एल्केन तो हमें पता है सबसे आसान है, हाइड्रोकार्बन मिल जाते हैं। हाँ डॉली, ये आपको याद रखना है, ये रिवीजन है, मैंने हिंट दिया है, कोई मुझे बताए कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन क्यों है, तो डॉली का आंसर आ सकता है। लेट्स सी, रेज योर हैंड, कौन बताना चाहेगा? ठीक है, कि आयोडीनेशन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत क्या है? हु इज गोइंग टू टेल मी? लेट्स सी कितने लोगों को याद है। यस, मोहित इज सेइंग यस, गुड। सर क्योंकि HI फॉर्म होता है ना, तो वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट है इसके लिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, यस। तो यस, HI यहाँ पे फॉर्म होगा, जैसे HX लिखा है यहाँ पे, तो HI फॉर्म होगा। HI is a good reducing agent which is going to reduce RH to again RH. So that's why this reaction is slow and reversible and only possible in presence of oxidizing agent like HNO3 and HA2. Anyway, so I was saying पहला तो इसका बहुत सारे इंडस्ट्रियल यूजेस हैं। मतलब एल्काइल हैलाइड इट्स वेरी मतलब इम्पोर्टेंट। एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड, जैसे एक सिंपल सी बात है, अभी थोड़े दिनों पहले मलेरिया की ड्रग क्लोरोहाइड्रोक्सी क्विनोन ऐसे कुछ, हाँ शायद मैंने सही बोला है, वो आई है ना। तो उसमें क्या था, क्लोरीन ग्रुप था, तो क्लोरीन बेंजीन पे क्लोरीन था। ठीक है, क्विनोन हमने पढ़ा है, राइट। तो क्विनॉल है ना, ऑन क्विनॉन ऐसा कुछ रहेगा स्ट्रक्चर, एग्जैक्ट स्ट्रक्चर देखने की जरूरत नहीं है, बट आप क्या समझ सकते हो कि कई सारी तो, हाँ क्लोरो क्लोरोक्वाइन, हाँ राइट, ऐसा कुछ हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, क्वीन, राइट, करेक्ट। हाँ सही है सार्थक, यू आर करेक्ट, श्रेयस यू आर आल्सो करेक्ट, यस। तो अभी इसमें क्या है कि एक क्लोरीन लगा होगा ना, तभी है ना क्लोरो ग्रुप आ रहा है वहां पे। तो ऐसा कुछ आप याद रखो कि एक तो इसमें आता है, एक फिर है कई सारे इंसेक्टिसाइड्स है, जैसे क्लोरीन खुद में भी ना एज ए क्लोरीन गैस
इज ऑल्सो यूज एज इंसेक्टिसाइड, जो मतलब आपको पता होगा वाटर में डाला जाता है, तो क्लोरीन, ओजोन, ये दोनों डाले जाते हैं, है ना, स्विमिंग पूल और इन सब में। एनीवे, तो क्लोरीन से जो बनने वाले कंपाउंड्स हैं उनमें एक डीडीटी भी आता है, बहुत पुराना है डीडीटी, आएंगे उसमें थोड़ा देर में। तो एक ये है, फिर है कई सारी गैसेस जो फ्री रेडिकल मतलब जैसे CCl4 है, CHCl3 है, ये सॉल्वेंट के तरह यूज होते हैं। CH2Cl2, CCl4 हमने देखा भी है रिएजेंट में, Br2CCl4, so they used as solvent। और कई सारे कंपाउंड जो है वो आपको पता है कि पहले उनको बोलते थे जो ये अपनी एसी वगैरह है ना, इनमें जो गैसेस हैं, ठीक है, जो कूलिंग के इफेक्ट के लिए यूज होती हैं, वो सारी गैसेस हमारी एल्काइल हैलाइड्स है, मतलब उनको फ्रियोन्स बोलते हैं, राइट। तो जैसे उसमें हो गया आपका CH, C2, है ना, C2, एंड अब C2 के बाद क्या हो सकता है हमारा, फ्लोरीन के कंपाउंड भी हो सकते हैं और Cl के भी हो सकते हैं। तो जैसे C2F6, C2H2F4, ऐसा कुछ जो भी है, मतलब ठीक है, ऐसे कोई भी कंपाउंड दो कार्बन के जिनमें कुछ फ्लोरीन लगाओ, क्लोरीन लगाओ, ऑल दोस कंपाउंड्स आर यूज्ड। तो उसमें थोड़ा आएंगे, ठीक है, इस चीज पे आएंगे, राइट। कि इसके यूजेस क्या है, तो बहुत सारे यूजेस है, मतलब इसके यूजेस काफी हैं, राइट, एल्काइल हैलाइड चैप्टर की। तो देखते हैं वन बाय वन, इस पे आएंगे। एनसीईआरटी में क्या करना ना, एक एनसीईआरटी में ना लास्ट पेज पढ़ना है इस चैप्टर का, ये 12th की एनसीईआरटी में है, 12th ऑर्गेनिक की, उसका लास्ट पेज पढ़ना, उसमें यही सब लिखा हुआ है कि यूजेस क्या क्या है, ठीक है। तो वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड है ये चैप्टर, है ना, इसके रिलेटिवली एप्लीकेशन है हमारी नॉर्मल लाइफ में, डे टू डे लाइफ, इसलिए। तो हाँ, ये है। अब आप अगर मान लो कभी जैसे कभी आप अपना एसी देखोगे ना, एसी के बारे में पढ़ोगे, तो उसमें लिखा होता है R12, ऐसे कोई गैस का नाम लिखा रहेगा। ये आर मतलब एक नई टर्मिनोलॉजी है, कमर्शियल टर्मिनोलॉजी है, जो फ्रीऑन्स ही होते हैं, ठीक है, हाइड्रोकार्बन को ही फ्रीऑन्स होते हैं। ये टर्मिनोलॉजी ऐसे डिफाइन है कि वन का मतलब क्या है, टू का मतलब क्या है, समथिंग रिलेटेड टू हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो हमें ये टर्मिनोलॉजी याद नहीं करनी है, लेकिन आप जैसे एसी के बारे में पढ़ोगे ना, अगर डाइकिन का है तो पक्का शायद R12 होगी, और भी हो सकता है, आई डोंट नो। सो इफ यू विल चेक, तो वहां लिखा रहेगा कि कौन सी गैस है, ठीक है। तो अब होता क्या है कि अगर इनके थोड़ा सा इसमें मैं चला जा रहा हूँ अंदर, कि इनके अगर हम क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट देखेंगे, तो वो काफी लो होता है, ठीक है, गैसेस है, तो इसका मतलब लिक्विड को क्रॉस करके आई है, राइट, है ना, लिक्विड, जो भी लिक्विड पार्ट था उसको क्रॉस करके ही तो गैस बने, तो इनका क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट होगा। वो मेल्टिंग पॉइंट काफी, जैसे मान लो, लो रहता है। अगर मेल्टिंग पॉइंट लो रहेगा और बॉइलिंग पॉइंट भी लो रहेगा, तो होता यह है कि दे कैन एब्जॉर्ब हीट, आसानी से हीट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और नॉन रिएक्टिव है, जैसे बाकी सारी गैसेस के केसेस में क्या है, दोज कैन रिएक्ट। तो ये क्या है, इनके साथ एक अच्छी बात ये है कि ये रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, तो जैसे जो भी आपके मशीन में जहां जहां जा रहे हैं ना, जो भी इंटरनल है, वहां पे कोई रिएक्शन नहीं हो रही है। बाकी साथ कई सारी गैसेस के साथ हो सकता है कि मॉइस्चर के साथ कुछ और एसिडिक बना ले, कोई कोरोजन स्टार्ट हो जाए, कुछ कुछ हो जाए, तो ऐसा आप याद रखो। तो ये सारी मतलब चीजें हैं जिसके कारण इनका यूज होना चालू हुआ। लेकिन ये इसमें एक प्रॉब्लम थी कि ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हैं, ये दे कैन फॉर्म फ्री रेडिकल्स, और फ्री रेडिकल हमें पता है दोस कैन हार्म ओजोन लेयर। तो फिर उन्होंने मतलब आइडेंटिफाई किया उन क्लोरोफ्लोरोकार्बन में भी कौन सा हम नेग्लेक्ट कर सकते, कौन सा हटा सकते हैं, मतलब कौन जल्दी फ्री रेडिकल बना लेता है, कौन ऐसा है जो फ्री रेडिकल नहीं बनाता है। तो कुछ अभी भी यूज में है, उसमें ये आता है, आई थिंक, है ना। तो देखना, आई डोंट नो, मुझे भी याद नहीं है अभी कि कौन सी गैस होती है, मैं अंदाजे से बोल रहा हूँ 1 2 है, हो सकता है कुछ और भी हो, ठीक है।
तो लेट्स सी, चलो फिर यहाँ चलते हैं। आई थिंक कि आपको ये एप्लीकेशन थोड़े बहुत समझ में आए, बहुत सारे एप्लीकेशन है मतलब, एंड वी विल सी। नहीं नहीं नहीं, वो रिएक्ट नहीं करती है, बिल्कुल आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है, ठीक है, दैट इज नॉट गोइंग टू रिएक्ट। नॉन रिएक्टिव गैसेज है, यही उनकी मतलब स्पेशलिटी है कि वो कोई भी मेटल और जो भी हमारी पूरी लाइनिंग है उसमें कहीं किसी से रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। तो और लीकेज के बाद भी नॉन टॉक्सिक है, मतलब ये भी, हाँ देखो R104A लिखा है, यस यस, ऐसा ही है कुछ, है ना। मैंने 1 2 इसलिए बोला, हो सकता है ये पुराने में आता हो, ठीक है, कोई डाइकिन वाला हो तो वो भी चेक करना शायद हो। आई थिंक मैंने जो याद रखा है and ऐसा कुछ है, राइट। तो जैसे साहिल ने बोला कि R104A ऐसा कुछ लिखा हुआ है, आर इज दिस इज फॉर कॉमर्शियल नेम्स, है ना। ये फ्रियोन्स क्या है, मतलब ये इंडस्ट्रियल नेम्स हैं, ठीक है। फ्रियोन्स भी कॉमर्शियल नेम में काउंट होते हैं, बट आजकल ये ऐसे ही लिख रहे हैं यार, तो ये इनकी टर्मिनोलॉजी है। एनीवे चलो, तो ठीक है, ये आपने लिख लिया कि भाई कैसे फ्रॉम एल्केन से हम बना रहे हैं आर एच H2HNO से RH प्लस HX, ठीक है। तो अब इसमें बात आती है क्लोरीनेशन की। अच्छा, इसमें एक और रिएजेंट मैं लिख सकता हूँ, मुझे अभी याद आया, है ना, और आप लिख लो इसको भी, जैसे दैट इज SO2Cl2HNO, है ना, ये भी होगा। अगर SO2Cl2HNO होगा तो रिएक्शन में SO2 निकल जाएगा, ये दिस इज आल्सो सोर्स ऑफ, कई बार यहाँ पे SO2Cl2 के साथ साथ पेरोक्साइड भी लिखा होता है, ठीक है। और क्या लिखा होता है, SO2Cl2H2O2 ना, ये लिखा होता है। तो ऑल दीज रिएक्शंस आर गोइंग टू गिव यू RX। अच्छा, ये मैंने क्लोरीनेशन के लिए लिखा है, ब्रोमिनेशन होगा तो SO2Br2 हो जाएगा, बट मोस्ट कॉमन यही है, ठीक है, SO2Cl2। फिर है क्लोरीनेशन, तो क्लोरीनेशन में हमने देखा है कि दैट इज मोर रिएक्टिव, है ना। क्लोरीनेशन दैट इज, है ना, स्लाइटली एक्सोथर्मिक and that is more reactive. And then we have seen fluorination. Fluorination is highly exothermic है ना, hence is explosive reaction, hence explosion may occur, है ना, explosion may occur। ये सब बातें हैं इसमें कि मतलब रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा होगा। सो फ्रॉम हियर दिस पर्सपेक्टिव यू कैन से कि फ्लोरिनेशन इज गोइंग टू बी फास्टेस्ट, राइट, F2Cl2 Br2 and I2, this is rate of reaction। और हम इसके बारे में क्या बातें लिख सकते हैं, हमने सारी बातें कर ली। फ्री रेडिकल बन सकता है, फ्री रेडिकल से यस, ठीक है। तो ये कुछ कुछ बातें हैं जो याद रखनी है, ये फ्रॉम एल्केन से RX। अच्छा, हमें ये पता हो गया, फिर हम चलते हैं लेट्स से नेक्स्ट एल्कीन और एल्काइन की तरफ। बी, फ्रॉम एल्कीन और एल्काइन, तो एल्कीन और एल्काइन की रिएक्शन सिमिलर ही है, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, उसको मैं रब कर रहा हूँ। फ्रॉम एल्कीन एंड एल्काइन हमने क्या देखा है कि भाई यहाँ पे बनेगा,
है ना। ये मान लो कोई एल्कीन है, लेट्स से आर एच, दो अलग अलग हमने कार्बन देख लिए यहाँ पे, दिस इज मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन, दिस इज लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन। तो अगर इसकी रिएक्शन होगी HX से, है ना, इफ दिस इज गोइंग टू रिएक्ट विद HX, तो यहाँ पे बनेगा R, है ना, RCH CH3, and this is nothing but Markovnikov product. ठीक है, इसमें हमने क्या देखा है, इसमें अगर हम इसकी मैकेनिज्म देख लेंगे तो पहले H प्लस आएगा, तो ये क्या था, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है ये, इसमें नोट में अभी लिख लेंगे एक मिनट। तो ये कुछ इस तरह का बनेगा, है ना, एंड फिर X माइनस कैन अटैक फ्रॉम बोथ साइड, ठीक है, दिस कैन अटैक फ्रॉम बोथ साइड। तो इसीलिए ये स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन नहीं है ना, इसमें कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन से न्यूक्लियोफाइल नहीं आ रहा है, राइट। सो तो यहाँ पे अगर हम बात ध्यान रखें तो क्या क्या बातें याद रख सकते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट, मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट इन केस ऑफ, है ना, एसिमेट्रिक या एसिमेट्रिक एल्कीन, है ना। अगर सिमेट्रिकल एल्कीन है तो फिर नो, है ना, नो मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट। दोनों कार्बन सेम है, अगर मान लो CH2 लिखा है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, है ना। मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट किसमें, एसिमेट्रिक एल्कीन है ना। ये बात समझ में आ रही है, ये बात अगर समझ में आ रही है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो उसमें, इन केस ऑफ सिमेट्रिकल एल्कीन both carbon are same। hence no Markovnikov product, no Markovnikov product। तो कभी कभी पूछ लेते हैं कि इनमें से कहां पे मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट बनेगा, तो वहां पे आपको एसिमेट्रिकल एल्कीन देखनी है, जो मतलब एक सिमेट्रिकल ना हो, एसिमेट्रिकल। और हम क्या बात कर सकते हैं इसमें याद रखने वाली कि यस, दिस इज कार्बोकेटाइन व्हिच कैन रीअरेंज, इंटरमीडिएट इज कार्बोकेटाइन or carbocation which can be rearranged, ठीक है, ये बात हम लिख सकते हैं। और इसमें हम क्या लिख सकते हैं, है ना, कि यहाँ पे अगर हम मतलब देखेंगे कि न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक फ्रॉम बोथ साइड, from both side, hence reaction is not stereospecific, but yes reaction जो है वो रेजियो सेलेक्टिव तो है, मतलब वो एक पर्टिकुलर कंपाउंड को सेलेक्ट कर रही है ना, तो स्टीरियो स्पेसिफिक नहीं है, रेजियो सिलेक्टिव है। और ये सारे मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें याद रह सकते हैं वो हम लिख रहे हैं यहाँ पे, है ना। और हमने ये पूरा डिटेल में पढ़ा हुआ है ये सारी चीजें, तो बस हम बस रिकॉल कर ले रहे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की, अच्छा ये होता है तो ये होता है, राइट।
कार्बोनीज कहीं नहीं लिखा है बेटा, कार्बोकेटाइन विच कैन बी रीअरेंज्ड। मितेश कहाँ पे है? यहाँ लिखा है बोथ कार्बन आर सेम, both carbon are same, no Markovnikov product. Both carbon are same, not carbonase. ठीक है, तो ये तो हो गया भाई HX के साथ रिएक्शन। इसी में आपकी एक और रिएक्शन है HBr H2O2, है ना, दैट इज लिटिल बिट डिफरेंट। यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट बनता है, तो वो क्या है? लेट्स से अनदर रिएक्शन फॉर दैट इज, लेट्स से सेकंड वन, कि अगर कहीं R CH डबल बॉन्ड CH2 दे रखा हो, ठीक है, and that is reacting with HBr H2O2, ठीक है, तो यहाँ क्या बनेगा? R CH2 CH2Br, so this is फ्री रेडिकल। यहाँ पे बात याद रखने वाली कौन सी है? दिस इज कॉल्ड खेरास इफेक्ट। खेरास और पेरोक्साइड इफेक्ट। ओनली ऑब्जर्व विद HBr। ठीक है, और फिर क्या था इसमें? एंड फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, एंटी मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट विल फॉर्म। ठीक है, free radical addition reaction, anti-Markovnikov product will form as most stable free radical is intermediate। तो उसका जो रीजन है वो ये है, ठीक है, as most stable intermediate, most stable free radical is intermediate, तो that's why anti Markovnikov प्रोडक्ट बन रहा है।
इसकी वाली ये चेक कराश इफेक्ट। अब ये तो हो गई वही प्रिपरेशन ऑफ मोनोहेलाइड, है ना, एक सिंगल यहाँ पे either addition of Br or addition of let's say Cl is happening here. तो let's say अगर मान लो कि डाइहेलाइड्स बन रहे हो तो यहाँ पे लिख सकते हैं बी में ही थर्ड है प्रिपरेशन ऑफ डाइहेलाइड्स, प्रिपरेशन ऑफ डाइहेलाइड्स। डाइहेलाइड्स में अगर मान लो एल्कीन की रिएक्शन हो रही है, जैसे यही लिख लिया RCH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन हो रही है H2 CCl4 से, तो ये क्या बना रहा है RCHX CH2X, ये बना रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे विसिनल डाइहेलाइड। इस वाली मैकेनिज्म में हमें क्या बात याद रखनी है यहाँ पे कि यहाँ पे इस वाली केस में कार्बोकेटाइन जो है वो नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन है ना, और एंटी एडिशन है, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो यहाँ पे तो दोनों हेलोजन ऐड हो रहे हैं तो कुछ मार्कोनिकॉफ नहीं है, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कौन कौन यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है कौन इलेक्ट्रोफाइल है, तो मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट कुछ नहीं आएगा इसमें। दूसरी बात है कि यहाँ पे नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन और साइक्लिक कार्बोकेटाइन, एंटी एडिशन, एंटी एडिशन मतलब याद रखना है ब्रैकेट में कार टेम, अभी कभी भी स्टेरियोकेमिस्ट्री पूछ जाएगी तो ठीक है। ये हो गया, ये विसिनल डाइहेलाइड है। अगर मान लो एल्कीन होगा, सॉरी एल्काइन होगा, कहीं पे ये लिखा हुआ है CH और इसकी रिएक्शन हो रही होगी HX से, ठीक है, 2 टाइम्स HX, तो ये क्या बनाएगा RCXX CH3, और मैंने आपको बताया था कि दोनों न्यूक्लियोफाइल एक ही कार्बन पे लगने वाले हैं, ठीक है, और दोनों हाइड्रोजन या दोनों इलेक्ट्रोफाइल एक ही कार्बन पे लगने वाले हैं। तो द डिफरेंस ओवर हियर इज, ये हो गया विसिनल डाइहेलाइड और ये हो गया आपका जेम डाइहेलाइड। जेम डाइहेलाइड तो ये एक तरह से ये भी है कि ये चैप्टर इट्स अ गुड वे यू कैन से दिस इज ए रिवीजन ऑफ लिटिल बिट लेट्स से हाइड्रोकार्बन चैप्टर। आप यहाँ पे रिएक्शन देख रहे हो, है ना, हाइड्रोकार्बन में एल्कीन में तो एक ही मेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, वो है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, वो हमने यहाँ देख ली, और यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन अलग अलग देख रहे हैं, रिएक्शन ऑफ HX HBr H2O2 X2 हमने देख लिया यहाँ पे। दो तरह की यहाँ पे मैकेनिज्म थी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में, एक जिसमें कार्बोकेटाइन रीअरेंज होगा, एक जिसमें नहीं होगा, ठीक है, तो यहाँ नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन है तो नो रीअरेंजमेंट, ये भी लिख सकते हैं।
इसमें फिर आता है एक और, अगर हमारी रिएक्शन एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन एट एलाइलिक पोजीशन है ना, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन है ना, इसी में बी में ही हम बोलेंगे, फोर्थ है ये, है ना, सब्स्टिट्यूशन ऑफ एलाइलिक हाइड्रोजन। तो अगर मान लो कहीं लिखा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो इसकी अगर रिएक्शन हम कर रहे हैं X2 डेल्टा से, या फिर इसकी रिएक्शन हम कर रहे हैं और NBS से, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, इनमें से किसी से रिएक्शन कर रहे हैं, तो क्या होगा यहाँ पे, राइट, दिस इज गोइंग टू एट दिस पोजीशन हेलोजन इज गोइंग टू ऐड, तो ये हो जाएगा CH2X CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज कॉल्ड फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। Allylic free radical is intermediate, which can rearrange, which can be rearranged. ठीक है, तो एलाइलिक जब भी होगा तो उसका रीअरेंजमेंट पॉसिबल बोलते हैं बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, है ना, ड्यू टू रेजोनेंस। जनरली फ्री रेडिकल के लिए हमने रीअरेंजमेंट की बात नहीं सोची है, जैसे हाइड्राइड शिफ्ट और हमने मिथाइल शिफ्ट बताया था, वैसा नहीं है ना। ये एलाइलिक इसलिए रीअरेंज हो सकता है क्योंकि रेजोनेंस है यहाँ पे, फ्री रेडिकल सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, फ्री रेडिकल सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो ये रीअरेंज हो सकता है। ठीक है, ये आपको बात याद रखनी है। और इसमें ठीक है, आई थिंक ये सारी रिएक्शन आ गई फ्रॉम एल्कीन। चलो देखते हैं कुछ और रिएक्शंस। तो इन सारी रिएक्शंस को देखने से पहले लेट्स से थोड़े से एग्जांपल कर लेते हैं यहाँ तक के, है ना, तो आपसे प्रोडक्ट बन जाए।
ओके, तो जैसे मान लो ये 4 प्रोडक्ट हमें लिखने हो, तो वी आर गोइंग टू राइट द प्रोडक्ट। और एक और एग्जांपल हम कर सकते हैं। So you have to tell me whether x and y are same or x and y are different। ठीक है, चलो ठीक है भाई, सबके आगे होंगे अब आंसर। तो Cl2 डेल्टा मतलब ये NVS वाली रिएक्शन है, फ्री रेडिकल रिएक्शन। दिस इज गोइंग टू फॉर्म लाइक दिस। HCl के साथ रिएक्शन होगी, कार्बोकेटाइन बनेगा, दैट कार्बोकेटाइन विल रीअरेंज। तो यहाँ पे भी आंसर सेम ही है, Cl। HBr H2O2, इसमें Br यहाँ पे आएगा, so that it is going to form more stable free radical। So that's it। And Cl2 CCl4 तो एंटी एडिशन होगा, then this is going to be both Cl are opposite to each other, so you can write like this, or you can write this is out or this is in, so you can make like this also। Br2 CCl4 है, Br2 HNO के साथ जो मेजर प्रोडक्ट है वो 3 डिग्री है, that is the answer। So CH3 C CH3 CH3 Br all the way 3 degree is always more than 2 degree and 2 degree is more than 1 degree, but Cl2 is more reactive, and because of that here we are having 1 degree hydrogen which is going to give major product। so CH3 CH CH3 CH2Cl। ठीक है, ये प्रोडक्ट मैं इधर लिख दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ मेरे पास स्पेस नहीं है। so this is CH3 C CH3 CH CH2Cl। so यहाँ पे this is one is major product। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, परसेंटेज यील्ड वाली कैलकुलेशन मैंने जो बताई थी वहां से आ रहा है ये। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, कोई आंसर में दिक्कत? बहुत आसान आसान क्वेश्चन पूछे थे मैंने, जस्ट सो दैट यू कैन
you can solve by yourself. Let's move on to another part, that is from alcohol, how we can prepare alkyl halide from alcohol. So this is, I think, C, है ना? Preparation of alkyl halide from alcohol. तो यहाँ पे हमारी ROH है, OH को निकालना है, और OH को अच्छा लीविंग ग्रुप बना रहे हैं और Cl का अटैक होगा। तो क्या क्या हो सकता है ना? तो पहला है, इसमें फर्स्ट है, अगर ROH की रिएक्शन HX से हो रही हो या फिर HCl plus ZnCl2 से हो रही हो, विच इज लुकास टेस्ट, है ना, टर्बिडिटी वाला, जिनको याद आ रहा होगा, ऐसा कुछ भी होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ROH के साथ रिएक्शन होगी तो ये RX बनेगा NH2, और यहाँ पे भी RCl प्लस, है ना, H2O। मतलब ZnCl2 के साथ है तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, ZnH2O all 4 Cl2। तो anyway, this is how this is the reaction which is going to take place। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, राइट, इस पूरी रिएक्शन में OH जो है वो पहले अच्छा लीविंग ग्रुप बन रहा है। तो अगर इसकी मैकेनिज्म थोड़ा सा लिख लेते हैं, तो मैकेनिज्म SN1 टाइप मैकेनिज्म है। किस किस के साथ है SN1 टाइप मैकेनिज्म? विद S with 2 degree and 3 degree alkyl, और SN2 टाइप मैकेनिज्म आती है with 1 degree alkyl, है ना। तो हमने बोला था वाटर एक अच्छा लीविंग ग्रुप है, लेकिन ये केवल और केवल 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप के साथ अच्छा लीविंग ग्रुप है, कार्बोकेटाइन बनाएगा, और 1 डिग्री के साथ ये अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं है, तो दिस इज नॉट गोइंग टू फॉर्म कार्बोकेटाइन। एनीवे, ऑल द टाइम SN1 एंड SN2 आर इन कॉम्पिटिशन। तो दिस इज ऑल अबाउट कि कौन ज्यादा डोमिनेट कर रही है। तो 2 डिग्री 3 डिग्री में SN1 डोमिनेट्स एंड 1 डिग्री में SN2 डोमिनेट्स। दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, ठीक है। तो अगर मान लो यहाँ रिएक्शन हो रही है, जैसे मैंने यहाँ पे लिया CH3 CH CH3 OH, so if this is reacting with, let's say, HI, so what will happen first, in presence of H plus ion, this is going to form CH3 CH3 OH2 plus, और फिर क्या होगा, ये अच्छा लीविंग ग्रुप है because this is 2 degree carbon, so that's why it is going to form a carbocation, and then I minus will attack, this is SN1, है ना, kind of, तो ये बन जाएगा CH3 CHI CH3। So this is removal of H2O,
And in Lucas test what we have seen ki immediate turbidity we are getting that, and then it is 3 degree alcohol. If turbidity we are observing in 5 to 10 minutes, then it is 2 degree alcohol. And if we are not getting turbidity at all, or on heating we are getting turbidity after 30 minutes, then it is 1 degree alcohol. So this is identification based purely based on कि कितनी जल्दी कौन सा कार्बोकेटाइन बन जाएगा, है ना. 3 डिग्री कार्बोकेटाइन स्टेबल होते हैं तो जल्दी बन जाते हैं, तो क्या हो गया, turbidity आपकी इमीडिएटली आ गई. 2 डिग्री कार्बोकेटाइन रिलेटिवली लेस स्टेबल है, तो the significant effect to let's say see the turbidity, it will take little bit time, है ना. सारे के सारे 2 डिग्री एक साथ नहीं टूट जाएंगे, थोड़ा थोड़ा टाइम लेंगे. तो वो जो सिग्निफिकेंट इफेक्ट है जो हमारी आंखों को दिख सके, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो 5 से 10 मिनट. और 1 डिग्री अल्कोहल के साथ तो ये जल्दी लीव ही नहीं करता है. सो दैट्स हाउ यू हैव टू लेट्स से हीट इट, और तब आप देखेंगे तो आपको काफी टाइम के बाद वो सिग्निफिकेंट इफेक्ट दिखेगा जिसमें लगेगा कि अच्छा turbidity बन रही है. So that is what Lucas test is. ठीक है. इसमें रेट ऑफ रिएक्शन अभी आप लिख सकते हैं HX के साथ. रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे नीचे लिख लेंगे आप ना, कहीं यहाँ पे लिख लो, कहीं लिख लो. रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किस किस पे डिपेंड करता है. फर्स्ट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, और दूसरा डिपेंड करता है HI स्ट्रॉन्गर मतलब अच्छा देगा, फिर HBr, फिर HCl. HF के साथ तो ये रिएक्शन होती भी नहीं है, HCl के साथ भी बहुत आसानी से नहीं होती है. We have to add Lewis acid over here, ZnCl2, which is going to speed up the reaction, है ना. तो ये sometime the reagents are given in indirect approach, है ना. तो यहाँ पे लिखा होगा NaX plus H2SO4. Reagent can be NaX plus H2SO4. तो आपको पता है NaX plus H2SO4 मिलके क्या बनाएंगे, HX बनाएंगे. तो हो सकता है कई बार रिएक्शन डायरेक्ट ना दे रखी हो, रिएजेंट डायरेक्ट ना दे रखा हो, कुछ ऐसे दे रखा हो इनडायरेक्टली, तो यू हैव टू थिंक अच्छा ठीक है ये HX बन गया. So this is preparation of alkyl halide from alcohol. एक मेथड है ये, फर्स्ट मेथड. सेकंड है SN2, purely based on SN2 mechanism. So that involved reaction with PCl5, PCl3, right, and SOCl2. सेकंड है ना SN2 टाइप मैकेनिज्म. And in that is reaction with halides of phosphorus. तो इसमें 3 रिएजेंट है मेनली, है ना. ROH की रिएक्शन हो रही है आपकी रेड फॉस्फोरस प्लस, है ना, X2 से. तो दिस रेड फॉस्फोरस इन X2
is actually making px3 in reaction itself. तो मैं बाद में लिख दूंगा ये बात, ठीक है। तो ये क्या बना रहा है, Rx, या फिर यहाँ पे हो रही है px3 से रिएक्शन, तो यहाँ बन रहा है Rx प्लस H3PO3, और यहाँ पे अगर रिएक्शन हो रही है px5, तो यहाँ बन रहा है Rx plus POCl3. So these reactions are differing in formation of side product mainly, ठीक है। P plus H2 is used for iodine, as Pi3 and Pi5 are not much stable. तो हम क्या करेंगे, फ्रेशली बनाएंगे, है ना। So P plus H2 will form PX3 in reaction itself. P plus PX3 we are using mainly, let's say, है ना, यहाँ पे PCl3 और PCl5 के लिए, PBr3 के लिए, and PX5 generally is for PCl5. अगर मैकेनिज्म देखा जाए तो अच्छा, पहले एक और रिएक्शन, एक और बात देख लेते हैं कि यहाँ पे 3ROH reacts with PX3 to form या फिर PCl3 to form RCl 3RCl plus H3PO3 and ROH plus PCl5. Here 3:1 है ratio, here 1:1 है, is going to form RCl plus POCl3 plus HCl, ठीक है। तो यहाँ पे HH और लिखना। These are the stoichiometry over here. अच्छा, मैकेनिज्म अगर हम देखेंगे तो बहुत आसान है। ROH ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, और ये आपका लेट्स से मान लो PCl5 दे रखा है, so if this is going to attack here, this Cl will remove, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा ROH plus, ठीक है, and this is PCl Cl Cl Cl. Now here this Cl minus which is over here, Cl minus is going to attack to this carbon, so that's why this bond will break, ये bond break हो जाएगा, तो RCl, और when this bond is breaking, है ना, ये OH बनाएगा और फिर ये Cl HCl यहाँ से निकल जाएगा, तो directly POCl3 plus HCl. Anyway, in those cases you need to remember कि phosphorus is pulling the oxygen, ठीक है। phosphorus क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को एक अच्छा लीविंग ग्रुप बना रहा है, तो ये है रोल फॉस्फोरस का।
So okay, so if you are facing कि you are not able to write or something, raise your hand, there is no problem. You can tell me anytime कि sir थोड़ा सा धीरे धीरे बता दो, because I am assuming that कि you will be recalling all these things, आपने revise कर रखा है, तो एक summary की तरह I am just trying to give you all those things. ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है then you can always say, ठीक है, you don't have to be rude, okay, over here कि सर मेरे को क्या करना चाहिए बताओ आप. There is no problem if you will say कि sir please wait a minute. What is your doubt, Lokesh? Raise your hand. और इससे कि क्या नहीं समझ में आया. बोलो. हाँ सर, जो ROH वाला रिएक्शन है 1:1 वाला, उसमें PCl3 या PCl5 है. वो PCl5 है ना. क्या हो रहा है, RCl बन रहा है, फिर POCl3, फिर HCl. हाँ, उसकी एक ट्रिक बताई थी मैंने कि आपको ऑक्सीडेशन नंबर याद रखने हैं. हाँ, तो इधर +3 है, उधर जाके +5 है बेटा, PCl5 है ना. अच्छा हाँ, PCl5, सॉरी. +5 का +5 में रहेगा, PCl3 होगा तो +3 का +3 में रहेगा. So this is a trick how to remember कि कब भाई H3PO3 बनता है और कब POCl3 बनता है. ठीक है सर. चलो अब है इसमें नेक्स्ट है रिएक्शन विद SOCl2. तो भाई SOCl2 के साथ दो रिएक्शन है. एक रिएक्शन है पेरिडीन की प्रेजेंस में और एक रिएक्शन है एब्सेंट, मतलब केवल SOCl2. मैकेनिज्म अलग अलग है ना. तो मैं चाहता हूं कि कौन मुझे याद दिलाएगा कि भाई ये होता है, राइट. दैट्स इट. आई जस्ट वांट टू सी कि किसको याद है. तो बताओ भाई कौन हाथ उठाओ. कहाँ पे इन्वर्जन होगा, कहाँ रिटेंशन होगा. ठीक है. यस SNI. यस यस, वेरी गुड. तो कोई बताना चाहेगा? somebody wants to raise hand and say. Okay, yes सुयश. हाँ बोलो. सर आवाज आ रही है? हाँ आ रही है. सर पेरिडिन में SN2 होता है तो इसके लिए इन्वर्जन होगा, और जब पेरिडिन नहीं होगा तो SNI मैकेनिज्म होता है, इसके लिए रिटेंशन होगा. करेक्ट करेक्ट. तो यस इसमें यही बात याद रखें कि आपको जब भी पेरिडीन होगा, बिल्कुल सही बोला श्रेयस ने, कि जब भी यहाँ पे पेरिडीन होगा
तो वहां पे SN2 मैकेनिज्म होगी, और जब कुछ भी नहीं होगा तो वहां SNI मैकेनिज्म होगी। एंड वी हैव टू रिमेम्बर दिस, वी हैव टू कीप इन माइंड, तो ये याद रखना है। ठीक है, तो अभी देखते हैं रिएक्शन को। ठीक है, तो नेक्स्ट है, लेट्स से सी में सेकंड पार्ट है, रिएक्शन विद SOCl2। इंपॉर्टेंट बात है यहाँ SOCl2 है, एंड दिस इज नॉट SO2Cl2। ठीक है, सिल्वर इज इन +4 ऑक्सीडेशन। तो अब क्या रिएक्शन है कि अगर ROH की रिएक्शन SOCl2 से हो रही है इन प्रेजेंस ऑफ pyridine, then it is going to form RCl plus SO2 plus HCl, and this is, if this is reacting with, this is SN2 reaction, and if it is reacting SOCl2, this is SNI, तो ये क्या बन जाएगा RCl plus SO2 plus Cl। ये ठीक है, प्रोडक्ट दोनों सेम ही है, एंड दिस इज बेस्ट मेथड, है ना, बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर, है ना, RCl या RX फ्रॉम ROH, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये SO2 और HCl क्या है, these are going to be escape, है ना, these are gases, they are going to escape, तो हमें मेनली RCl मिलेगा। यहाँ पे रिटेंशन है और यहाँ पे इन्वर्जन है, बस। अगर इनकी मैकेनिज्म देखी जाएगी तो मैकेनिज्म में है क्या, इस ROH, ये ROH SO2Cl2 पे के साथ, लेट्स से ये ऐसा कुछ है, सो दिस इज गोइंग टू अटैक हियर, ओवर हियर, दिस इज लीविंग ओवर हियर, है ना, Cl निकल जा रहा है, तो ये बना RO प्लस SOC। नाउ इन दिस केस इफ वी आर हैविंग, है ना, अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं पड़ा है, राइट, over here nothing is present, so what will happen, this Cl minus is going to take hydrogen, तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, this Cl minus which we have seen here, that is taking hydrogen, है ना, तो ये अगर इसको लेके जाएगा तो ये बनेगा RO S डबल बॉन्ड O, है ना, या फिर ऐसे, and the Cl is going to attack from the same side, so this bond is going to shift over here, तो ये Cl ने इससे अटैक किया, तो ये बन जाएगा RCl plus SO2। ठीक है, so this is SNI mechanism। pyridine होता है तो pyridine as a base is going to take this H plus, so and Cl minus will attack on R, है ना, in presence of pyridine what will happen, pyridine is going to take H hydrogen and Cl minus will attack on R, तो Cl minus अगर R पे अटैक करेगा तो बैक साइड से अटैक करेगा, इसीलिए इन्वर्जन। और यहाँ पे Cl का अटैक क्या हो रहा है, सेम साइड से हो रहा है, जिधर से ऑक्सीजन निकल रहा है उधर ही से Cl का अटैक हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे रिटेंशन, है ना। I is meaning for intramolecular reaction। ठीक है,
मेसेनाइन मैकेनिज्म। ओके, ऊपर नहीं दिख रहा है। ओके, तो मैंने क्या लिखा है मैं बोल दे रहा हूँ, ठीक है। रिएक्शन विद SOCl2, बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर RH फ्रॉम ROH, ठीक है, ये लिखा है बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर RH फ्रॉम ROH। ये रिएक्शन क्या लिखी है, ROH की रिएक्शन SOCl2 पिरिडीन के साथ, तो यहाँ SN2, और यहाँ पे क्या बनेगा, इन्वर्जन होगा RCl, ठीक है, RCl SO2 प्लस HCl। अगर SOCl2 केवल होगा तो SNI रिटेंशन होगा, एंड दिस इज गोइंग टू बी RCl SO2 प्लस HCl।
ठीक है, सबका हो गया यहाँ तक? तो ठीक है, अभी ले रहे हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद थोड़ी और रिएक्शन देखेंगे। ये अल्कोहल तक रिएक्शन हो गई, एक दो रिएक्शन रह गई है, देन वी विल स्टार्ट। ओके, 20 minutes break we are taking. Okay. Okay. Okay, so we have seen reaction from alcohol. Next, let's say D, from alkyl halide, है ना? Alkyl halide, we are preparing alkyl halide, that is called halogen exchange reaction. ठीक है, so we know that from alkene we cannot directly form fluorine or iodine because those are not very good methods. So best way is we will form like alkyl chloride or alkyl bromide, then we will convert into fluoride or iodide. So there are two reactions. One is, let's say we are exchanging the fluorine, so that is called Schwarz reaction. And in that case, the reagent is AgF or HgF2 or SbF4. मतलब फ्लोराइड लेना है आपको, SnF2 लिख लो. You have to take fluorides of metal in acetone. In H2O plus acetone. So it's a mixture of H2 and acetone. क्या होगी रिएक्शन यहाँ पे? RX, which is nothing but X over here Cl or Br, is reacting with metal fluorides. So this will form RF plus AgX. So AgX will form precipitate, ऐसा, and RF will form. ये generally this mechanism, this is SN1 mechanism. This will proceed through SN1 mechanism. Second is Finkelstein reaction. Here reagent is NaI acetone and if you are having Rx and here X is chlorine bromine and presence of NaI acetone, this is going to form Ri plus NaX, which is going to form precipitate in acetone. So NaCl NaBr forms precipitate in acetone. लिख लो ये Schwarz reaction.
ओके यस 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 फ्लोरीन के साथ हम बोलते हैं कि भाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो ये बेटर है, पहले क्लोरीन बना लो और क्लोरीन को फिर रिप्लेस करा दो। और AgF जो है वो वाटर में soluble होता है but AgX is not soluble, so this is what this is they are trying to say. Similarly NaI is soluble in acetone but NaBr or NaCl is not soluble. यहाँ रीजन क्या है, NaI क्यों soluble है, क्योंकि NaI में कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा है ना, आयोडीन बड़ा है तो इट कैन पोलराइज एंड बिकॉज ऑफ दैट द कोवेलेंट करेक्टर इज मोर, तो ये एसीटोन में soluble होता है और NaX और मतलब NaCl और NaBr soluble नहीं है, वो प्रेसिपिटेट बनाते हैं, तो इसीलिए एसीटोन का इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। और यहाँ पे इंपॉर्टेंस ये है कि H2O की प्रेजेंस में AgF is soluble in water but AgX is not, तो these are the based on these two principle। अब जैसे ये X यहाँ से खत्म हो गया तो X वापस अटैक नहीं कर सकता है ना, सिमिलरली यहाँ पे ये X खत्म हो गया तो ये वापस अटैक नहीं कर सकता, तो that's how we are forming RI। क्लियर है, कोई बात में दिक्कत, कोई कंफ्यूजन?
ओके ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है इसमें बस लगभग सारी रिएक्शन, यहाँ तक हमने सारी रिएक्शन देखी है। ठीक है, next reaction is, let's say, fifth, Huns-Dieter reaction. यहाँ reagent क्या है? Reagent is Br2CCl4 plus delta और reactant जो है वो क्या है? Silver, let's say over here we can say silver salt of carboxylic acid. That is like this, RCOOAG. RCOOAG. तो हो क्या रहा है यहाँ पे? अच्छा, ये कैसे बनेगा? ये सिंपल है, हाउ दिस इज गोइंग टू फॉर्म। तो अगर मान लो RCOOH की रिएक्शन AgOH से हो रही है तो दिस इज गोइंग टू फॉर्म, और क्या हो सकता है कि यहाँ पे है ना, वी कैन राइट कि RCOONA है, देन दिस इज गोइंग टू फॉर्म विद सम Ag के साथ इसका कोई सॉल्ट होगा तो RCOAG बन जाएगा ऐसे, राइट। एनीवे, दिस इज योर सिल्वर सॉल्ट। अब रिएक्शन क्या हो रही है? जनरल रिएक्शन RCOOAG is reacting with Br2CCl4। मतलब यहाँ पे Br2 भी हो सकता है और यहाँ पे सेकेंड Cl2CCl4 भी हो सकता है, मतलब बट Br2 ज्यादा दिखता है, ठीक है, ज्यादा कॉमनली दिखेगा आपको रिएक्शन में। तो Br2CCl4, तो ये रिएक्शन होगी तो यहाँ बन जाएगा RBr। यहाँ पे क्या बन रहा है? This is going to form RBr and this CO2 is going to remove and then this is AgBr। ये है आपका प्रोडक्ट। अब ये कैसे बन रहा है ये समझते हैं। मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म में क्या है? सबसे पहले ये Br यहाँ पे ये माइनस ये प्लस, दिस माइनस, थोड़ा सा दूर लिख लेते हैं हल्का सा, दिस माइनस इज गोइंग टू अटैक हियर, तो ये निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ? ये बना RCOBr plus AgBr। नाउ इफ यू आर गोइंग टू हीट, ठीक है, यहाँ पे, so if we are heating, so this is going to form RCO, मतलब ये इनका जो बॉन्ड है इनके बीच में ये होमोलिटिकली ब्रेक हो रहा है, तो ये बना रहा है RCOO फ्री रेडिकल प्लस Br फ्री रेडिकल। और आपको पता है कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस में आपने ऐसा कुछ देखा था, जब भी ऐसा फ्री रेडिकल बन रहा था तो CO2 निकल जा रही थी। So what will happen? CO2 will remove, तो बन जाएगा R free radical and Br free radical, and R free radical and Br free radical will combine to form RBr। है ना, ये फ्री रेडिकल यहाँ से इधर और ये इधर से इधर, ये बॉन्ड इधर निकल के CO2 निकल जाएगा। स्पेलिंग है हंस डिकर, तो
HUNSDIECKER में भी थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकता है ना स्पेलिंग। ये लिख लो सर। यहाँ पे एजी का क्या सिग्निफिकेंस है? एजी का सिग्निफिकेंस ये है कि ये जो है ये वाला बॉन्ड जो है ये ब्रेक हो जा रहा है ना, कोवेलेंट बॉन्ड है और ये ब्रेक हो रहा है। हाँ सर, और ठीक है फिर सर। बाद में ये एजी के साथ ये प्रेसिडेंट बना ले रहा है एजी हाँ पे। सर, ओके। देखो यहाँ पे हो गया रहा है, फिर से समझते हैं कि Br2 है तो एक ही रिएक्शन पॉसिबल है, वो ये है ये न्यूक्लियोफाइल ब्रोमीन पे अटैक करे और ये Br निकल जाए, तो ये RCOBr और ये Ag प्लस और Br माइनस जो निकला वो AgBr। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जब आप हीट कर रहे हो तो ये होमोलिटिक क्लीवेज हो रहा है यहाँ पे, तो दो फ्री रेडिकल बन गए, ऐसा फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होता है, ठीक है। नाउ व्हेन दिस फॉर्मेशन दिस फ्री रेडिकल विल फॉर्म, तो आपको पता है ये CO2 निकाल देता है, कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस में भी देखा था, तो ऐसे R फ्री रेडिकल आएगा और R और Br फ्री रेडिकल आएंगे तो RBr मिल जाएगा, ठीक है। ये है इसमें मैकेनिज्म। अच्छा नहीं अच्छा हाँ, CCl4 इसलिए यूज करते हैं कि ये Br2 जो है ना दैट इज नॉट गोइंग टू फॉर्म, जैसे अगर हम H2O वगैरह यूज कर लेंगे तो ये HOBr और ऐसा बना सकता है, तो Br2 ही रहे। ब्रोमीन दैट इज नॉन पोलर गैस और लिक्विड, नॉन पोलर सॉलिड लिक्विड दैट इज गोइंग टू डिसॉल्व इन HCCl4 में अच्छी तरह से रहेगा। अगर वाटर ले लेंगे तो फिर Br2 नहीं रहेगा, फिर वो HOBr में कन्वर्ट होने के चांसेस है, तो जनरली फिर उसके लिए नॉन पोलर सॉल्वेंट लेते हैं, वो इसलिए CCl4 ले रहे हैं। कोई और नॉन पोलर सॉल्वेंट भी ले सकते हैं, सच नॉट नेसेसरी, बट ठीक है CCl4 इजीली अवेलेबल है, अच्छा हो। अच्छा इसी में एक वेरिएशन है, वेरिएशन ऑफ दिस रिएक्शन के, अगर if I2 is used, है ना, then product is ester, है ना, इसको बोलते हैं सिमोनिनी रिएक्शन। सिमोनिनी रिएक्शन कुछ नहीं है वहां पे, कि होता ही है कि सबसे पहले RCOAg I2 के साथ रिएक्ट करके I2 CCl4 के साथ रिएक्ट करके Ri, है ना, प्लस ये CO2 प्लस AgBr ऐसा बना रहा है,
सॉरी AgI। लेकिन फिर फर्दर रिएक्शन और हो जाती है RCOAg से, देन दिस इज अगेन गोइंग टू ब्रेक, तो ये R और ये RCOAg दैट इज गोइंग टू फॉर्म RCOR प्लस AgI। ये आपका नेट रिएक्शन जो है वो ये है कि 2 टाइम्स RCOAg लेंगे तो यहाँ पे RCOR बनेगा। तो दिस इज एस्टर फॉर्मेशन, ये याद रखना है, ठीक है, थोड़ा सा एस्टर। So that's it. These are the, let's say, preparation reaction of alkyl halide. Now we will understand properties. तो properties में major properties आपको पता है कि भाई ये SN1 और SN2 reactions रहते हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप उस पर कुछ क्वेश्चंस करो डायरेक्टली, ठीक है। लेट्स सी कि क्या रहता है। सिमोनिनी, SIMONINI, सिमोनिनी। कितने लोगों ने MS चौहान मंगा ली? MS चौहान हाथ उठाओ, देखें कितने लोगों ने MS चौहान मंगा ली। तो Amazon पे ऑर्डर मिल रहे हैं। तो मैं इससे बोल रहा हूँ कि हम उसको भी कर सकते हैं। MS चौहान मेरे पास है, ठीक है, इसको भी हम MS चौहान को भी कर सकते हैं डिस्कशन में। IITN चॉइस में PDF है तो सबको भेज दो भाई, जिसके पास PDF है। लेकिन मैंने देखा है PDF से बेटर है अगर हार्ड कॉपी मंगा लो। We always tended to divert to something else, फिर हमें ध्यान आने लग जाता है, कोई नोटिफिकेशन आ जाता है फोन पे तो विल गेट डाइवर्ट। तो अच्छा है कि अगर आप, है ना, उसको मंगा लो। उसमें एक सब टॉपिक है एल्काइल हैलाइड में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 261 से 297, उसको आप सॉल्व करो ना, सॉल्व करो। इसमें एक्चुअली नहीं, इसमें एक्चुअली ऐसा नहीं होता है केविन, तुम्हारा थ्योरी इज टू मच सर। वो थ्योरी नहीं है, क्वेश्चन ही क्वेश्चन है बस। थ्योरी इज नॉट दैट मच, उसमें थ्योरी है ही नहीं। What you are saying, I'm not able to understand. ओमकार, सर 2 बुक्स रहते हैं, एक क्वेश्चन वाली और एक थ्योरी वाली। नहीं, आपको थ्योरी की कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, अगर आपके पास है तो ठीक है। नहीं, जस्ट डोंट हैव टू प्रेफर कि मुझे कोई अलग से बुक चाहिए, ठीक है। थ्योरी के लिए नहीं चाहिए, क्योंकि थ्योरी बहुत है। अगर आप ध्यान से किसी बुक को पढ़ोगे तो उसमें जितने रिएजेंट हम बता रहे हैं अलग से भी बहुत ज्यादा रिएजेंट दे रखे होते हैं, और मोर इन्फॉर्मेशन एक टाइम तक अच्छी लगता है, अरे हाँ हमें ये भी पता होना चाहिए, अभी पता होना चाहिए। लेकिन द थिंग इज कि इसमें याद नहीं रहता है, जितना ज्यादा थ्योरी हो जाएगी उतना ज्यादा दिक्कत आने लग जाएगा। तो इसलिए फिर ये है कि आप उसको लिमिटेड रखो, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है यहाँ पे। अच्छा हाँ, ये स्केविंग का क्वेश्चन ये था कि इसमें जो है, नहीं इसमें फ्री रेडिकल ये जो है ना, इसमें इस तरह से नहीं आ रही, इसमें फॉर्मेशन ऑफ दिस डाई रेडिकल, दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे ब्रेक होना देख रहे हैं, तो यहाँ पे आई थिंक जो मुझे याद है इसका जो यील्ड आता है वो उल्टा आता है, 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री आता है। एनीवे वो आपको याद रखने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछे जाते हैं कि जैसे रेट
कंपैरिजन नहीं पूछा जाता है, ठीक है, कि भाई 1 डिग्री में ज्यादा होगा या 2 डिग्री में ज्यादा होगा। तो यहाँ पे ये है, वहां पे स्टेबिलिटी और फ्री रेडिकल नहीं देख रहे हैं, ठीक है, वहां पे ये CO2 निकल रहा है तो जो बनेगा वो रिएक्शन करेगा, जो एक फ्री रेडिकल बनेगा वो रिएक्शन करेगा। एंड प्राइमरी आई थिंक उसका क्या रीजन था मुझे सोचना पड़ेगा, लेकिन 1 डिग्री इज मोर देन 2 डिग्री, 2 डिग्री इज मोर देन 3 डिग्री। अगर लिखना भी चाहो तो लिख लो ये बात, यील्ड जो है यहाँ पे उल्टा है ना, yield of this reaction is primary is more than secondary and secondary is more than tertiary। हाँ, तो वही मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे फ्री स्टेबिलिटी और फ्री रेडिकल नहीं देख रहे हैं ना, वो आप उससे देख रहे हो ना, कि एक प्राइमरी रीजन तो ये है कि वो हमारा इंटरमीडिएट वहां से नहीं आ रहा है। दिस स्टेप इज मोर इम्पोर्टेंट, जहाँ पे डाई रेडिकल दोनों रेडिकल एक साथ फॉर्म हो रहे हैं, ये फॉर्मेशन जो है ना वो मेन इम्पोर्टेंट स्टेप है रादर देन आर फ्री रेडिकल। तो इसलिए अब यहाँ सोचना पड़ेगा कि ये कौन सा जल्दी टूटेगा, एंड यू हैव टू थिंक अबाउट दिस, है ना। तो कहाँ से CO2 जल्दी लीव हो सकता है, लाइक दैट, यू हैव टू थिंक लाइक दैट कि कहाँ से CO2 जल्दी लीव होगा। सो दैट इज आई थिंक दे आर ट्राइंग टू से कि कौन जल्दी रिएक्ट करेगा, कौन जल्दी कहाँ से जल्दी लीव होगा। तो ये याद इसमें सोचते हैं कि रीजन क्या है ना। अभी जैसे तुमने मुझसे अभी पूछा तो मुझे ये तो याद है कि इसका यील्ड क्या होता है। अब मैं सोचूंगा इसके बारे में। अब बुकलेट में अलग दिया है, मैंने बुकलेट नहीं देखी, बुकलेट में क्या दे रखा है, देख लेते हैं बुकलेट। मैंने अच्छा ऐप नहीं खोला है। एक मिनट देख लेता हूँ मैं क्या दे रखा है। एक मिनट मैं अभी बताता हूँ। चैप्टर का नाम क्या है इसमें बुकलेट में, कहाँ है, किस में तरीका है, किस वाले में? हाँ पहले ही, ओके ठीक है। हाँ सही तो दे रखा है। The yield and ease of formation of RX is 1 degree, 2 degree, 3 degree. Alkyl and aryl halide. नहीं उसमें कहीं आई थिंक हल्दीकर रिएक्शन में तो यही दे रखा है। Mechanism is uncertain. Probably in first step, acyl hypohalite is formed, and which then decompose into free radical. Then they have given. Then the propagation step repeated again. Chain. ठीक है. In Hunziker, the yield of RBr is greater than RCl because ROBr bond is weaker than OCl bond। ये तो हमें समझ में आ रहा है, ठीक है। ये Br के साथ जल्दी होगा क्योंकि ये बॉन्ड जल्दी, मैंने बोला ये मेनली हम बोलते हैं कि ये इम्पोर्टेंट स्टेप है, ये स्लो स्टेप है, ठीक है, ये ब्रेक हो रहा है।
तो ये ROBr is going to break easily then come parallel towards OCl bond. केविन मुझे नहीं समझ में आया, एक बार हाथ उठाओ, तुमने कहा क्या पढ़ लिया? हाँ एक मिनट सर इसी में बस लास्ट स्टेप अलग है, मतलब उसमें RCOX अटैक कर रहा है बस इतना ही। एक मिनट, कहाँ लिखा है? किसी ने बोला कि सर ऊपर लिखा है। कहाँ लिखा है, क्या लिखा है? तो जो सिर्फ लास्ट स्टेप है ना उसमें बस अलग है। नहीं तो एल्काइल और एराइल में के बारे में क्या दे रखा है? सेम ही है, आपने पढ़ा वही है। हाँ तो एल्काइल और एराइल में क्या बोल रहे हो, वो नहीं समझ में आया। सनी वो बुकलेट का नाम बता रहा था मैं। बुकलेट में क्या है? वही बुकलेट ही तो खोला हुआ हूँ मैं। हाँ तो आपने पढ़ा वो सेम ही है, मतलब मैं बोल रहा हूँ बस उनके इसमें सिर्फ लास्ट स्टेप उन्होंने अलग किया है, मतलब उनके इसमें R फ्री रेडिकल RCOX का अटैक कर रहा है तो उसके से कुछ नहीं वो प्रोपोगेशन स्टेप दे दिया। अच्छा हाँ समझ गया मैं, ठीक है। एक्चुअली क्या है, दे हैव ट्राइड टू राइट, अरे वो कुछ नहीं है। व्हाट आई सेड इज ये आपस में कंबाइन हो रहा है। यहाँ पे उन्होंने क्या कहा, जैसे ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है ना, तो चेन इनिशिएशन स्टेप, चेन प्रोपोगेशन स्टेप, लेट्स से लाइक दैट। तो चेन प्रोपोगेशन क्या होगा कि एक फ्री रेडिकल बन गया है ना, ये इससे R फ्री रेडिकल आपका बन गया मान लो, ठीक है। and then this is going to let's say again react with RCOX, R free radical। तो यहाँ पे क्या होगा, this is going to form RX, मतलब ये टूटेगा, वही है, ये टूटेगा आपस में RCO फ्री रेडिकल X फ्री रेडिकल में, और ये X फ्री रेडिकल R फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन करके RX बना लेगा। So that's how they have given, ये मतलब उन्होंने प्रोपोगेशन स्टेप डाल दिया है। जो मैकेनिज्म वही है ना, नहीं है, ये जो भी R फ्री रेडिकल बन रहा है वही X फ्री रेडिकल से कंबाइन हो रहा है। अब ये समझ लो ये RCOX का मतलब क्या है, ये ऐसे ही टूटेगा ना, तो उन्होंने वो X और R एक साथ लिख दिए। That's how they are saying। मुझे लगा सर तो उसका से कुछ आ रहा होगा 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री। नहीं वो आई थिंक इसमें मैकेनिज्म क्लियर नहीं है, ये इंपॉर्टेंट स्टेप नहीं, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये नहीं है, मतलब R फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन वो 3 डिग्री नहीं है, ये वाले में है। आप we have to think। तो अभी बस ये जो इंफॉर्मेशन है इसको थोड़ा सा याद रखो, इसमें उल्टा है तो एक दो चीजें हैं वो आपको थोड़ा थोड़ा एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी, एंड देन आई विल सर्च कि ऐसा क्यों होता है। जनरली बहुत क्लियर आंसर कहीं लिखे नहीं होते हैं, तो यू हैव टू ये लॉट कि कहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, देखेंगे अगर कहीं मिलेगा तो आई विल टेल यू। तो लेट्स से हाँ, तो ये तो हो गई भाई प्रिपरेशन रिएक्शन। तो मैं बोल रहा था, फिर किसी ने बोला कि स्लो स्टेप कौन सा है? स्लो स्टेप ये वाला, राइट, दिस इज द इम्पोर्टेंट स्टेप। यहाँ पे जो ये RCOOBr ये टूट रहा है ना, दिस इज स्लो स्टेप, ठीक है, ब्रेकिंग ऑफ RCOOBr बॉन्ड। तो ये है। अब हाँ, इसमें ये था कि MS चौहान की एल्काइल हैलाइड में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाला पार्ट कर सकते हैं। यस, आपको वही करना है। मैं चाहता हूँ कि आप उसको सॉल्व करो एंड देन वी विल मूव ऑन फर्दर, है ना। उसको पूरा आप सॉल्व कर लो, क्योंकि ये हम SN1 SN2 आपको बता चुके हैं, तो आई डोंट थिंक कि बहुत कुछ मैं उसमें कराने वाला हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि उसका डिस्कशन ले लूंगा मैं नेक्स्ट क्लास में। कुछ क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, अभी मैं देख रहा हूँ 85 क्वेश्चन है, और अगर आप उसको सॉल्व कर लोगे तो बस ये प्रॉपर्टी यही है ना एल्काइल हैलाइड की, कुछ नहीं है। SN1 SN2 रिएक्शन, एक दो रिएक्शन और है, वुड्स रिएक्शन टाइप, है ना, जो हमने पढ़ी थी कि दैट इज गोइंग टू फॉर्म RR, है ना, या फिर रिडक्शन रिएक्शन जो एल्केन प्रिपरेशन में आई थी, RX की रिएक्शन हो रही है ZnHCl और इन सब के साथ, ठीक है। आप भेज सकते हो, आप भेज सकते हो बेटा, ये बहुत सारे फोटो मुझे खींचने पड़ेंगे, ठीक है। एंड चलो मैं खींचता हूँ फिर, और क्या फोटो, या फिर आपस में किसी को बोलो ना
somebody is saying कि उनके पास पीडीएफ है. कौन बोल रहा था अभी इसके बाद पीडीएफ है? जस्ट चेक कि उसमें इतने क्वेश्चन है या नहीं, 85 क्वेश्चन है या नहीं. Yes, when we are comfortable with booklet, then we should solve MS Chauhan. Yes, yes, ठीक है. किसी ने बोला था ना, किसने बोला था भाई किसके पास है पीडीएफ? कहाँ गया? हाँ, अनमोल, अनमोल के पास है, अनमोल. हाँ, राइट. और किसी ने और भी किसी ने हाथ उठाया था अभी. हाँ, हाजिक सैयद ने हाथ उठाया, उसके पास है. तो आप लोग आपस में शेयर कर लो जो पीडीएफ है. अगर वो पीडीएफ थोड़ा अलग है तो वो पीडीएफ मुझे भी भेज देना, so that when we will discuss in next class तो हमें सीक्वेंसिंग सही रहे, है ना. ठीक है, मुझे भी भेज देना तो सीक्वेंसिंग सही रहे. पता चला मैं यहाँ बुक में 14 क्वेश्चन बोल रहा हूँ और आपका 14 क्वेश्चन अलग हो. सो विल सी. ठीक है, तो आज फिर यहीं पे खत्म कर लें, बिकॉज आई वांट कि आप SN1 SN2 के कुछ क्वेश्चन कर लो ताकि आपको रिकॉल हो जाए. ठीक है, तो दैट्स इट. और जिन लोगों को, जैसे कई लोग हैं जिनको थोड़ा भूल रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वो थोड़ा प्रैक्टिस करें. मे बी अभी एक्चुअली ये है कि एग्जाम में नहीं आ रहा, हो सकता है आप लोग उतना प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो सकता है आपकी इंटेंशन तो है लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो. बट बिलीव मी कि ऑर्गेनिक बहुत वॉलेटाइल है. ठीक है, तो अगर आप टच में रहोगे तो अच्छा रहेगा. ठीक है, होमवर्क यही है कि आपको MS चौहान में एक है एल्काइल हैलाइड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, पूरा उसमें 85 क्वेश्चन है, वो आपको करना है. ठीक है, आपके पास अगर बुक है तो आप बुक से कर लो, मेरे हिसाब से पीडीएफ से कर लो क्योंकि सबके पास बुक नहीं है. अगर पीडीएफ में सीक्वेंसिंग वही है जो बुक में है तो बुक से कर लो, है ना. सीक्वेंसिंग इंपॉर्टेंट है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो कि मैं कौन सा क्वेश्चन बता रहा हूँ. ठीक है, चलो फिर, ओके, बाय, टेक केयर.